हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो हिंदी साहित्य खंड में कवि परिचय की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसमें हम सिलेबस में दिए गए प्रत्येक कवि तथा उनकी रचनाओं को कवर कर रहे हैं। ये इस सीरीज का 9वां भाग है। इससे पहले 8 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आप जानते हैं यूपीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आज ये इस भाग का अंतिम वीडियो है और यहाँ पर हमारे सारे के सारे जो 23 कवि दिए हुए थे यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस में वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर देखें, इनके नोट्स तैयार कर लें और बार बार रिवीजन करके, मैंने ट्रिक भी दी हुई है तो बार बार रिवीजन करके और ट्रिक के साथ पढ़ के आप इन्हें याद कर लें और अपने 3 या 4 नंबर जितने भी यहाँ से आते हैं वो फिक्स कर लें। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो कमेंट है उसे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध कवि रहे। इनके बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, 1896 से लेकर 91 तक ये रहे हैं, इनका कार्यकाल चला। और इनका जो जन्म था ये मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। छायावादी दौर के 4 स्तंभ में से एक ये माने जाते हैं और इन्हें समादृत कवि कथाकार के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि महाप्राण भी इनका एक उपनाम है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमने गद्य खंड के सारे कवि किए थे, सारे के सारे कवर कर चुके हैं। उसके बाद ये पद्य खंड में से हैं और अन्य जो कवि हैं वो सब हम कवर कर चुके हैं। आज ये आखिरी बचे हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जन्म की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी को मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी जो थे ये उत्तर प्रदेश में ही रहते थे बाद में। ठीक है, जन्म इनका पश्चिम बंगाल में हुआ है, लेकिन इनका जो मूल निवास स्थान है वो उत्तर प्रदेश में ही है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कवि, साहित्यकार और निबंधकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएँ। तो अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं की बात करें तो इनने उपन्यास लिखे हुए हैं, काव्य संग्रह लिखे हुए हैं, कहानी संग्रह लिखे हुए हैं और इनकी कुछ कविताएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इसी बार के एग्ज़ाम में एक कविता इनकी पूछी गई थी, उत्साह अट नहीं रही है। ठीक है, जो कि बादल नामक एक कविता संग्रह में संकलित है, या फिर इनका जो कविता का मुख्य विषय है आप कह सकते हैं कि बादल है। तो इनके काव्य संग्रह देख लेते हैं क्या क्या हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गीतिका, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना। ठीक है, गीत कुंज, अपरा, सांध्य कांकली, ये कांकली कर लेना इसे, राम की शक्ति पूजा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है तो ध्यान में रखेंगे, तुलसीदास, शिवाजी का पत्र, गर्म पकौड़ी और मॉस्को डायलॉग्स। ये कुछ ऐसे रचनाएं हैं जिन्हें एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है या इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो मैंने यहाँ सब कवर कर रखी हैं। इनमें से आपका नए पत्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है पहले भी, और राम की शक्ति पूजा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर नोट करें। ठीक है, अब देखिए इन्हें याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग उसे नोट कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो है जब 4 ऑप्शन सामने होते हैं तो वहाँ पर क्लिक कर जाए वो। तो आप ट्रिक नोट करें इसकी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं पढ़नी है, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि सूर्य उगा और कुकुरमुत्ता में नए पत्ते खिल गए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि तुम आना परिमल, गीतिका अणिमा को साथ लेकर, सांध्य काकली की बेला में अर्चना, आराधना और राम की शक्ति पूजा करेंगे, तथा तुलसी के पत्र में, तुलसी के पत्र कहने का मतलब तुलसीदास और शिवाजी का पत्र, तुलसी के पत्र में मॉस्को डायलॉग के साथ गर्म पकौड़ी खाएंगे। तो ये एक ट्रिक है जिसे आप लोग 2-3 बार अगर बोलेंगे तो याद हो जाएगी। ठीक, तो आगे अन्य रचनाएं देखते हैं इनकी। अन्य रचनाओं में सबसे इम्पोर्टेंट है इनके उपन्यास। उपन्यास से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं तो ध्यान रखें। पहला उपन्यास है इनका अप्सरा, तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो पहला माना जाता है अप्सरा, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा प्रभावती, निरुपमा, अलका, चोटी की पकड़ पूछा गया है पहले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुल्ली भाट, चमेली, इंदुलेखा, काले कारनामे और बिल्लेसुर बकरिया। ठीक है, तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनमें से चमेली, इंदुलेखा और काले कारनामे ये अपूर्ण उपन्यास हैं, इन्हें पूर्ण नहीं कर पाए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। अब उपन्यास को भी याद करने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों को दे रहा हूँ, तो इसको भी आप लोग नोट करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास कैसे याद रखेंगे, देखिए आप ऐसा कह सकते हैं कि अपनी
अपनी यानी कि अप्सरा प्रभा निरुपमा, ठीक है। तो अपनी अलका की चोटी की पकड़ से कुल्ली भाग गई, इसीलिए चमेली इंदुलेखा के काले कारनामे अपूर्ण रह गए। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कहानी संग्रह की। कहानी संग्रह भी इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लिली, ठीक है, पूछी गई है पहले एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। सखी, देवी, सुकुल की बीवी और चतुरी चमार। तो इसे भी याद कर सकते हैं आप लोग एक ट्रिक से कि मेरी सखी लिली तो देवी है, लेकिन सुकुल की बीवी तो बहुत चतुर है, ठीक है। तो ऐसे करके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ऐसा कह रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। कविताएं देखते हैं इनकी। ध्वनि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। उत्साह अट नहीं रही है, शोभा फागुन की धुन पट नहीं रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी एग्जाम में पूछा गया था, तो संभावना है आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखें कि उत्साह अट नहीं रही है, ये जो कविता है इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था बादल, यानी कि इनने बादलों के बारे में कविता लिखी हुई है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राम की शक्ति पूजा मैं बता चुका हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता है, पहले पूछी जा चुकी है। भिक्षुक इन्हीं की कविता है। और गीत गाने दो मुझे सरोज स्मृति, ये सरोज स्मृति के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा गया है। और ये जो इस सरोज स्मृति है, इन्होंने अपनी बेटी जो कि 19 साल की थी और उसकी डेथ हो गई थी, तो उसकी स्मृति में इन्हें लिखी हुई है। उनकी बेटी का नाम था सरोज। तो पूछा जा सकता है कि जो सरोज स्मृति है उसका मुख्य पात्र कौन था, फिर उसका मुख्य विषय जो था वो क्या था? तो इनका मुख्य आधार था अपनी बेटी सरोज, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इनके निबंध संग्रहों को। तो इनके निबंध संग्रह बहुत ज़्यादा फेमस हैं। चाबुक, चयन और संग्रह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत फेमस रहे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पद्यम, रवींद्र और कविता कानन, तो ये इनके कुछ निबंध संग्रह हैं। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिक से इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निराला जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला है, निराला जी जो थे, एक मिनट, तो निराला जी के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार रखा गया था और इन्हें महाप्राण उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बचपन में सूर्य कुमार नाम से जाना जाता था। महाप्राण नाम से विख्यात निराला जी छायावादी दौर के 4 स्तंभों में से एक हैं। मैं आपको हर वीडियो में जहाँ भी छायावादी कवि आए उसमें मैंने बताया है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जिनमें मुख्य हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी, जिन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इसके बाद छायावाद का विष्णु कहलाते हैं सुमित्रानंद पंत जी, और छायावाद का महेश कहा जाता है किसे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। तो ध्यान रखें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का महेश उपनाम से जाना जाता है। इसके अलावा चौथे स्तंभ जो हैं वो हैं महादेवी वर्मा जी। तो ये आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि छायावाद में सूर्य कुमार की एक रचना है सांध्य कांकली, और छायावाद में ही महादेवी वर्मा जी की एक रचना है आपका सांध्य गीत। तो दोनों अलग अलग रचनाएं हैं, आप लोग ध्यान में रखें, कन्फ्यूज ना हो इससे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो छायावाद में एक क्वेश्चन बनता है, छायावाद त्रयी किसे कहा जाता है? छायावाद त्रयी में कौन कौन से कवि सम्मिलित हैं? तो छायावाद त्रयी 3 कवियों का एक समूह है, ठीक है, जिसमें आपके वर्मा परिवार के 3 आते हैं। महादेवी वर्मा जी हैं, राम कुमार वर्मा हैं और भगवती चरण वर्मा। तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो कि छायावाद त्रयी में आपके ब्रह्मा विष्णु महेश को रखा जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसे आप लोग क्लियर कर लेंगे। अगला देखते हैं, इनकी जो पहली कविता थी जूही की कली, जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, इस शीर्षक से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, यूके SSS ने ही पहले पूछा है। तो ध्यान रखें, जूही की कली किसकी है? सूर्य कुमार जी की, ठीक है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। जूही की कली है तो एकदम निराली होगी, ठीक है। निराला जी की रचनाओं में खड़ी बोली का प्रभाव दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उनकी कीर्ति का आधार जो था, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को इतनी जो प्रसिद्धि मिली, उस प्रसिद्धि के लिए जो मेन रचनाएं थी वो कौन सी थी? एक है आपकी सरोज स्मृति, जो कि मैंने बताया अपनी बेटी की स्मृति मैंने लिखी हुई है। राम की शक्ति पूजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि राम की शक्ति पूजा के माध्यम से इन्होंने रामचंद्र जी को एक आदर्श पुरुष के रूप में समाज में इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए राम की शक्ति पूजा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ साथ कुकुरमुत्ता, तो ये तीनों इनकी ऐसी कविताएं हैं जो कि काफ़ी लंबी कविताएं रही, जिनसे इनको प्रसिद्धि मिली काफ़ी, ठीक है। अगला देखते हैं, राम की शक्ति पूजा के माध्यम से राम को समाज में एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये मानते थे कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, यानी कि कविता की भी मुक्ति के पक्षधरे माने जाते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, वर्ष 1930 में प्रकाशित अपने कविता संग्रह परिमल की भूमिका में उन्होंने लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति
छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तो ये ऐसे कवि हैं जो मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति के प्रवर्तक या फिर कविता की भी मुक्ति को समर्थन करने वाले थे। और इन्होंने कहा है कि मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है, तो उसी प्रकार कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ठीक है, पूछा जाएगा कि मुक्ति छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी माने जाते हैं, उन्होंने किस रचना में इसके बारे में उल्लेख किया है, तो ध्यान रखेंगे परिमल में। ठीक है, तो तुम आना परिमल में इनने बात की गई मुक्ति छंद के बारे में। अगला इनकी एक रचना है, एक कविता, उसकी कुछ पंक्तियां हैं जो कि सरोज स्मृति कविता है, जो जिससे काफ़ी प्रसिद्धि इन्हें मिली थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। धन्य मैं पिता निरर्थक का, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थाग मोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता में स्वार्थ समर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, इन्होंने अपनी बेटी की स्मृति में लिखी हुई हैं। तो ये तब कहते हैं कि मैं निरर्थक पिता रहा। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ निराला जी की कालजयी रचना सरोज स्मृति से हैं, और यह कविता इन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुई अपनी बेटी सरोज की स्मृति में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि सरोज स्मृति ये आपकी 1935 में प्रकाशित हुई थी, और राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुई। अब ये पूछा जा सकता है कि सरोज स्मृति या फिर राम की शक्ति पूजा, जिनसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, ये किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो ध्यान रखना, ये आपके अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित हैं, तो ध्यान में रखेंगे अनामिका। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 1976 में 1976 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया जा चुका है। निराला जी ने रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रारंभ समन्वय जो कि 1922 में संपादित किया, और मतवाला जो कि 1924 में संकलित किया, इन दोनों पत्रों का इनने संकलन किया हुआ है। और यहाँ से जो मतवाला पत्र है ये पूछा जा चुका है। ठीक है, निराला मतवाला आप कैसे याद रखेंगे? निराला मतवाला, तो निराला का ही पत्र है आपका मतवाला। ठीक है, निराला का समन्वय मतवाला। निराला जी की मृत्यु 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हो गई थी। अब इनके कुछ कथन आते हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं। जैसे उत्साह अट नहीं रही है पूछा गया था, इसी प्रकार वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, इनने कहा था कि मैंने मैं शैली अपनाई थी, यानी कि मैं का भाव। ठीक है, हम नहीं मैं, तो मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। ये कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में हार गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका एक कथन है, जो कि वन मेला इनके काव्य से लिया गया है, और ये कथन एग्जाम में पहले बना हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट उठा के यहाँ पे रख दिया है। तो ध्यान रखें कि व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में हार गया, ये किसने कहा है? ये कहा है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, और अपने काव्य वन मेला में। ठीक है, इसके अलावा निराला जी की प्रथम कविता संग्रह है अनामिका, जो कि 1923 में प्रकाशित हुई, और इसी अनामिका की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इसी अनामिका में इन्होंने लिखी हुई हैं सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। तो आपसे पूछा जा सकता है किस में संकलित है? अनामिका में। कब का है? 1923 ईस्वी का। और इनका अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली है। ठीक है, शाम को ही दिन का अंत होता है, तो इनका अंतिम जो काव्य संग्रह रहा सांध्य काकली। तो इन्होंने सुबह बुलाया था कि सूर्य उगा और नए पत्ते खिले कुकुरमुत्ता में, तब जाके इनने बुलाया परिमल को और कहा कि हम अर्चना करेंगे, आराधना करेंगे और राम की शक्ति पूजा करेंगे संध्या में, संध्या की बेला में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका तुलसी का पत्र है उसमें गर्म पकौड़े खाएंगे मॉस्को डायलॉग्स के साथ में। ठीक है, तो ये इनकी एक पूरा ट्रिक है, जिससे सारे इनके जो काव्य संग्रह हैं वो आ जाते हैं इसमें। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, इनकी मृत्यु की मैंने बात कर दी, 1961 में इलाहाबाद में हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड थे मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये लास्ट का भी है। इसके बाद हमारा जो कवि परिचय वाला सेक्शन था ये समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारा हिंदी व्याकरण का मेन खंड है, उनकी वीडियो लगातार आएंगी, जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगा। उसके बाद आपका यहाँ से या तो उत्तराखंड का या फिर जीएस का, जो भी आप लोगों को पसंद हो, वो सेक्शन हम शुरू करेंगे। और जल्द से जल्दी कोशिश करेंगे कि जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल तक आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ल्यूसेंट और एक दूसरी बुक जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठा के ल्यूसेंट की बुक कवर कराने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।